ग्रीटिंग्स एंड वेलकम एवरीवन, आपका चेक करम चैनल पर स्वागत है। और आज आप देखने वाले हैं बैटल इन द अलीता सागा के अंदर एक छोटी मिनी सीरीज जिसका नाम है एस एन विक्टर। ये युकिटो किशिरो की लिखी हुई एक छोटी मिनी सीरीज है जो कि मोटरबॉल की दुनिया को दिखाती है, यानी अलीता की दुनिया के अंदर ही बेस्ड है। 4 चैप्टर्स का एक छोटा सा वॉल्यूम है जिसको युकिटो किशिरो ने लिखा था मोटरबॉल की दुनिया को दिखाने के लिए, और इसके अंदर अच्छा खासा डार्कनेस भरी हुई है। और क्योंकि अब मोटरबॉल की स्टोरी अलीता की सागा में कंप्लीट हो चुकी है, 14 वॉल्यूम के बाद आपको मोटरबॉल देखने को नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा इसको भी कवर कर ही लेते हैं। इसमें आप एक नए मोटरबॉल लड़के की कहानी देखने वाले हो जिसका नाम है नेव। और अब चलिए इसी के साथ बैटल इन द अलीता की दुनिया में इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है मोटरबॉल के ट्रैक पे, जहाँ पे अभी भी एक प्लेयर क्रैश हो चुका है, और यही है हमारा मेन कैरेक्टर नेव। नेव ने 6 महीने पहले ही मोटरबॉल में शुरुआत की थी और वो एक अच्छा खासा प्लेयर साबित हो रहा था, लेकिन अब एक के बाद एक रेस में वो क्रैश हो जाता है। यहाँ तक कि वो रेस भी पूरा नहीं कर पाता, जीतना तो दूर की बात। नेव रेस करता है टीम स्पैंडो के लिए, और उसका मैनेजर भी अब उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो उसे निकालने की बात सोच रहे हैं, लेकिन उनका इंजीनियर जो कि है मिस्टर होमगोल, वो निव के अच्छा खासा दोस्त है। वो मैनेजर से कहता है कि निव को निकालना एक बेवकूफी होगी, क्योंकि अपने डेब्यूट में उसने हमारी टीम के अच्छे खासे प्लेयर्स को भी हरा दिया था। निव एक टैलेंटेड प्लेयर है और इसीलिए तो वो इतने सारे क्रैशेस के बाद भी जिंदा है। तो क्या हुआ अगर वो अपनी शुरुआती रेसेस में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन मैनेजर उससे कहता है कि इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है, मोटरबॉल अब कोई स्पोर्ट नहीं रहा। यहाँ ऑडियंस आती है सिर्फ वॉयलेंस के लिए, और स्पॉन्सर्स और टीम मेंबर्स को मतलब है सिर्फ बेट जीतने से। यहाँ पे अगर आप भूल गए हो तो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि मोटरबॉल आखिर में काम करता कैसे है। यहाँ पे प्लेयर्स के ब्रेन सेल्स को एक मॉनिटर स्क्रीन से अटैच किया जाता है, जिसे ऑडियंस बुक कर सकती है टिकट की तरह, और खुद भी रेस को पूरी तरह एक्सपीरियंस कर सकती हैं। यानी कि आप समझ लो एक तरह से पूरा वीआर एक्सपीरियंस चल रहा है। और आपको बता दूं कि वीआर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी इस मांगा सीरीज के टाइम पे हो रहा था। तो ये तो मैं हमेशा कहता ही हूँ कि युकिटो किशिरो ने अपने टाइम के टेक्नोलॉजीज को भी इस मांगा सीरीज के अंदर बेहतरीन तरीके से दिखाया है। अब चलिए अपनी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैनेजर निव के पास जाता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें टीम से निकाल दिया गया है, और कहता है कि तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात तो होगी नहीं, क्योंकि जैसी तुम्हें परफॉर्मेंस चल रही है तुम्हें तो ये पता चली गया होगा। जाते जाते मिस्टर होमगोल निव को अपना कार्ड दे देते हैं कि अगर कभी जरूरत हो तो उसको कांटेक्ट कर लेना। निव जा ही रहा होता है कि तभी एक प्लेयर आता है और उसे ठोकर मार देता है, और वो है डुलैगुनोव, उसकी टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, और अब तक उसने सबसे ज्यादा रेस जीती है। लेकिन असल में हमें पता चलता है कि डुलैगुनोव की सक्सेस का राज है एक ड्रग। मेगल कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी प्लेयर्स के लिए ड्रग बनाती है जो कि उन्हें एक्सेलरेट और उनकी स्पीड अप करने के लिए मदद करते हैं, और वैसा ही एक नया ड्रग डुलैगुनोव ले रहा है। मैनेजर भी उससे बहुत खुश है उसकी परफॉर्मेंस है, और क्योंकि उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से ड्रग भी बहुत अच्छा सेल हो रहा है। यानी कि जैसे मैंने बताया था फुल बिजनेस टाइप यहाँ पे माहौल चल रहा है। इन सब से मिस्टर होमगोल बहुत ही निराश थे कि एक अच्छे खासे प्लेयर को निकाल के यहाँ पे ड्रग बेच के यहाँ पे प्लेयर्स को प्रमोट किया जा रहा है। नेव मोटरबॉल से चला जाता है और जाके मिलता है अपने एक फ्रेंड बेरिटा से, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है। उसी के घर के पास उसे एक आदमी खड़ा हुआ मिलता है, जिसे नेव वैसे तो इग्नोर कर देता है, लेकिन घर जाके वो बेरिटा से उसके बारे में पूछता है। बेरिटा उसे बताती है कि वो सिर्फ एक रेगुलर कस्टमर है और कुछ नहीं, जिसपे नेव एक माचो सी लाइन बोलता है। वो उसे कहता है अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलियो, जिसपे बेरिटा हंस पड़ती है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि बेरेटा और नेव एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो एक दूसरे के दोस्त हैं, क्योंकि वो दोनों ही इस दुनिया में पूरी तरह अकेले हैं। और बेरेटा तो निव की चिंता भी करती है, क्योंकि उसे पता है कि निव बाकी जैसा नहीं है, वो एक बहुत ही सादा सिंपल इंसान है जिसे रेस करना अच्छा लगता है। वो उससे कहती है कि वो भी कभी उसकी मोटरबॉल रेस देखने के लिए आएगी, लेकिन इसमें निव बताता है कि उसे तो मोटरबॉल से निकाल दिया गया है। यहाँ पे निव बताता है कि रेस के बीच में उसे विजन्स आते हैं, उसकी बॉडी और उसका ब्रेन पूरी तरह सुन्न हो जाता है और वो सीधे जाके क्रैश हो जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जब जब उसकी बॉडी के टुकड़े होते हैं और वो खून से लथपथ हो जाता है तो उसे एक प्लेजर महसूस होता है। ये बात सुन के बेरेटा भी घबरा जाती है। निव उससे माफी मांग के जाने लगता है, लेकिन तभी बेरेटा उसे रोकती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हारा भविष्य बताती हूँ आज। अब वैसे तो निव को इन चीजों में विश्वास नहीं है, लेकिन बेरेटा के लिए वो मान जाता है। बेरेटा उसे चीयर अप करते हुए उसका भविष्य बताती है और कहती है कि तुम फिर से मोटरबॉल में रेस करोगे और इस बार तुम जीतोगे भी। इस बात को सुनकर निव भी थोड़ा हैरान था, लेकिन बेरेटा उसे कहती है कि तुम जीतोगे क्योंकि तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो, ये बात हमेशा याद रखना। और ये कहते हुए वो उसको एक नंबर भी दे देती है जो कि उसका लकी नंबर रहेगा। बेरेटा की बातों से निव को भी थोड़ी तसल्ली मिलने लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं रात को आयन सिटी का एक बेहतरीन नजारा, जहाँ पे बार में निव आया है मिस्टर होमगोल से मिलने के लिए। यहाँ पे दोनों के बीच में अच्छी खासी बातें हो रही थी, जैसा कि मैंने बताया दोनों ही अच्छे खासे दोस्त हैं। मिस्टर होमगोल निव से उसके मोटरबॉल करियर के बारे में पूछते हैं, तो निव बताता है कि उसके लिए कंपटीशन कभी मायने नहीं रखता था, ना ही उसका कोई फेवरेट प्लेयर कभी था। वो रेस करता है क्योंकि उसे रेस करना अच्छा लगता है। और मिस्टर होमगोल को तो पहले ही पता है कि निव के अंदर एक ट्रू स्पोर्टमैन स्पिरिट है। अब मौके का फायदा देखते हुए मिस्टर होमगोल निव से उसके उस हादसे के बारे में बात करने ही लग जाते हैं, जो कि निव को बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में हुआ क्या था।
नेव की शुरुआती रेसों के समय पे एक आदमी फेंस को पार करके रेस ट्रैक पे आ गया था और सीधे भागने लगा था। प्लेयर्स के बीच में से वो भागे जा रहा था और बदकिस्मती से निव से जाके वो टकरा गया और यही वो कारण है जिसने निव को एक बहुत ही बड़ा ट्रॉमा दे दिया। और अब जब भी निव रेस ट्रैक पे उतरता है तो बीच में उसे उसी आदमी के विजन आने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है टीम स्पैंडो के ऑफिस में, जहाँ पे मैनेजर और ओनर के बीच में बातें हो रही थी। यहाँ पे ओनर बताता है कि निव की जो रेसेस में क्रैश होते हैं उसने लोगों के बीच में अच्छा खासा थ्रिल बना दिया है। उसने रेटिंग्स को बढ़ा दिया है उनकी टीम के लिए और अब तो लोग उसे क्रैश किंग के नाम से पुकारने लगे हैं। और इसलिए वो मैनेजर को कहता है कि निव को वापस लेके आओ, क्योंकि फोन बूथ और जो मॉनिटर टिकट हैं वो भी अब उसकी डिमांड कर रहे हैं। और यहाँ पे मैनेजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो कहता है कि जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। इसके बाद हम निव को देखते हैं जो कि बाजार में अपनी जॉब के लिए इधर उधर भटक रहा है। तभी टीवी पे डुल्लागुनोव का इंटरव्यू शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने 14 रेस जीत ली हैं, जिससे निव का बिगड़ा हुआ मूड और भी खराब हो जाता है। लेकिन तभी टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो जाती है कि क्रैश किंग निव रेस ट्रैक पे वापस आ रहा है। ये खबर सुनते ही निव तो पूरा हैरान था। वो सीधे जाके मैनेजर को फोन लगाता है और मैनेजर भी उससे कहता है कि ये सच है, तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो। निव को इस बात से थोड़ा हौसला मिलता है, क्योंकि उसे लगा कि बेरेटा की बात सच हो रही है और वो इसके लिए खुश था। अगले ही दिन वो टिकट लेके बेरेटा के घर पहुंच जाता है उसे इनवाइट करने के लिए, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि बेरेटा का कमरा पूरी तरह खाली है, बेड पे खून बिखरा हुआ है और सब कुछ तहस-नहस है। बिल्डिंग में क्रीपी सा आदमी था और वही निव को बताता है कि बेरेटा के एक पागल क्लाइंट ने उसको जान से मार दिया। बेरेटा के पड़ोसी ने उसको बचाने की कोशिश की तो वो भी मारा गया और इसी की वजह से किसी को भी नहीं पता कि किलर दिखता कैसा है। अब ये सारी जानकारी के बदले में वो क्रीपी सा आदमी निव से उसकी टिकट मांग लेता है ताकि उसे बेच के उसे पैसे मिले। अब इस सब बातों से बेचैन निव घर लौट रहा था और बाजार में हम देखते हैं कि एक बच्चा रो भी रहा है। तभी निव के पास एक अजीब सा आदमी आके पोर्नोग्राफी की वीडियो बेचने लग जाता है और ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि वो पोर्नोग्राफी है, दरअसल ये उससे भी ज्यादा डार्क है। यहाँ पे अडल्ट वुमेन्स को जो डाइसेक्ट करके जो लाइव वीडियो बना के डार्क वेब पे डाली जाती है, ये वही वाला केस यहाँ चल रहा है। और इसी सब के बीच में जो बच्चा रो रहा था उसको एक आदमी आके लात मार देता है और उसको जान से मार देता है, क्योंकि वो शोर बहुत मचा रहा था। और यहाँ तक कि उसकी इस हरकत पे तो आसपास के लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। तो आप देख ही सकते हो कि ये पूरा सीक्वेंस अपने आप में ही कितना डार्क टोन पे चला गया है। यूकी टोकीशिरो की सभी सीरीज की बात मैं कर लूँ, वो सब एक तरफ है और ये सीरीज एक तरफ है। खैर, इन सभी चीजों से निव बहुत ही ज्यादा बेचैन हो चुका था और वो गली के कोने में ही जाके उल्टियां करने लगता है। उसका दिमाग पूरा बेकाबू हो चुका था और गुस्से से फटा जा रहा था और इस गुस्से को जाके वो निकालता है अगले दिन रेस ट्रैक पे। अगले दिन फिर से उसे रेस के बीच में ये सभी विजन आ रहे थे और वो मैराथन रेस वाला आदमी तो था ही। इन सभी ने उसे फिर से बेचैन ऐसा किया कि उसने सीधे जाके अपने आप को क्रैश कर लिया, जबकि इस बार वो रेस में सबसे ज्यादा आगे था। यहाँ तक कि फिनिश लाइन तक भी उसे सिर्फ कुछ ही मिनटों की दूरी रह गई थी। खैर, रेस अभी भी जारी थी और डुलैगुनोव रेस में आगे बढ़ा जा रहा था बॉल को लिए, लेकिन तभी रेस ट्रैक पे निव की बॉडी पड़ी हुई थी, जिससे सभी घबरा जाते हैं। सबको लगा कि कहीं निव मर ना जाए, लेकिन डुलैगुनोव ऊपर से छलांग मार के निव को बचा लेता है। वैसे तो वो निव से बहुत ही रूड रहता है, लेकिन फिर भी उसको बचा लिया है, जो कि आप उसका कैरेक्टर समझ सकते हो। अब इसके बाद हम देखते हैं निव फिर से निराश होकर अपने घर लौट रहा होता है। मिस्टर होमगोल भी निव के लिए बहुत ही दुखी था, लेकिन तभी उसे आवाज आती है मैनेजर की और उनकी टीम के डॉक्टर की, जो कि किसी ब्रीफ केस के गायब होने के लिए चिंता कर रहे थे। साथ ही साथ वो दोनों बातें कर रहे थे उन ड्रग्स के बारे में जो कि वो डुलैगुनोव और निव को दे रहे थे, जिसपे मिस्टर होमगोल हैरान हो जाता है। उसे पता था कि डुलैगुनोव तो ड्रग्स ले ही रहा है, लेकिन निव कब से ड्रग्स लेने लगा। इसके बाद हम देखते हैं निव को, जो कि फिर से बेरेटा के घर पे खड़ा था, लेकिन वो नोटिस करता है कि एक लड़की भी वहाँ पे खड़ी है। वो लड़की निव के पास आती है और उससे कहती है, इस दुनिया में इंसान को किसी की जान की परवाह नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है कि एक प्रोस्टिट्यूट मारी जाए। इसके बाद हम निव को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंचा हुआ था और वो देखता है कि उसका रूम अनलॉक्ड है। निव का पूरा सामान बिखरा हुआ था, तो उसको लगा कि उसके घर में चोरी हो गई, लेकिन उसके सारे पैसे तो सही सलामत थे। तभी निव के पीछे से क्रीपी सी आवाज आती है, जो कि एक आदमी अपने नुकीले पंजों से कर रहा था। वो निव को हिलने का भी मौका नहीं देता और उस पर सीधे ही झपट के उसके हाथ के टुकड़े करके उसे बाहर फेंक देता है। और यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि यह आदमी आया है उस नंबर के लिए उसके हाथ पे था। अब निव की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन तभी उसे रोड पे वही लड़की मिलती है जो उसे पहले मिली थी। वो दोनों जाके एक जगह पे रुक जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यहाँ पे दरअसल हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि बेरेटा की दोस्त है, जिसका नाम है लॉर्ना, और ये यहाँ पे निव के लिए ही आई थी उससे मिलने के लिए, क्योंकि बेरेटा ने उसे एक मैसेज देने के लिए कहा था। यहाँ पे लॉर्ना समझ पाती है कि बेरेटा को निव आखिर पसंद क्यों था, क्योंकि दोनों ही अपने जख्मों से घिरे हुए थे, फिर भी एक दूसरे को चीयर अप कर रहे थे।
और इसलिए बेरिटा को हमेशा निव की चिंता थी। अब निव की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और उसको जरूरत थी डॉक्टर की, लेकिन दोनों के ही पास पैसे नहीं थे। तो निव को पता था कि उनकी मदद कौन कर सकता है और वो सीधे जाते हैं मिस्टर होमगोल के पास। मिस्टर होमगोल निव की बॉडी की मरम्मत करता है और उसे एक काम चला हुआ हाथ दे देता है, क्योंकि इतने पैसे तो उसके पास भी नहीं कि वो एक अच्छा खासा हाथ अफोर्ड कर सके। निव को इतने से ही काम चलाना होगा। अब यहाँ पे वो सभी मिलकर बातें करने लगते हैं उन सभी चीजों की जो उन्हें पता है। मिस्टर होमगोल निव को बताता है कि हमारी टीम बहुत समय से ही मेगल कॉर्पोरेशन के साथ काम कर रही थी उनके ड्रग्स को प्रमोट करने के लिए, और उसी ड्रग्स को लेकर तो डुलागुनोव बहुत ही बड़ा चैंपियन बना है। अब उन्हें पता चला है कि निव के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, जिससे निव तो बहुत ज्यादा बेचैनी हो चुका था। उसे तो पता ही नहीं था कि वो किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा भी था। अब यहाँ पे हम भी समझ पाते हैं कि निव को जो ड्रग्स दिए जा रहे थे जरूर उन्हीं का ये साइड इफेक्ट है जो उसके ऊपर हो रहा है। अब यहाँ पे मिस्टर होमगोल को ये भी लगने लगा था कि जिस सूटकेस को वो लोग ढूंढ रहे हैं जरूर वो निव के पास ही होगा, जिसकी वजह से उस पर हमला हुआ। जिसमें निव कहता है कि वो किसी ऐसे सूटकेस को नहीं जानता, जिस पर लॉर्ना उनकी बातों को रोक के उनको बताती है कि जिस तरह का मैसेज बेरिटा ने उसे देने के लिए कहा था वो भी थोड़ा अजीब है। बेरिटा ने कहा था कि अगर उसके साथ कभी कुछ हो जाए तो वो निव को एक लॉकर रूम में ले जाए जहाँ पे उसका एक मैसेज उसे देना है। और यहाँ पे निव को सारी बात समझ आ जाती है। उस लॉकर रूम में कोई मैसेज नहीं है बल्कि वही सूटकेस है जिसे मैनेजर ढूंढ रहा है। वो सभी लोग रेंटल लॉकर में पहुंच जाते हैं जहाँ पे लोग अपना सामान गिरवी रखते हैं। लॉर्ना कहती है कि इतने सारे लॉकर रूम में हमें कैसे पता चलेगा, जिसपे निव कहता है कि बेरिटा ने उसे नंबर खुद ही बताया था, वो नंबर को अभी तक नहीं भूला। उन्हें सूटकेस मिल जाता है, लेकिन तभी उनके पास एक फेंकी हुई चीज आती है और निव देखता है कि यह है उसका टूटा हुआ हाथ, क्योंकि वो असैसिन यहाँ पे पहुंच चुका है। अब उस किलर को देख के लॉर्ना तो सीधे गुस्से से उसके ऊपर हमला कर देती है बेरिटा का बदला लेने के लिए, लेकिन किलर थोड़ी ना मारा जाने वाला है, उस पर खरोच भी नहीं आती और वो लॉर्ना को पकड़ लेता है। वो अपने पंजों से लॉर्ना के चेहरे के ही चिथड़े कर देता, लेकिन तभी निव आके उसे वहीं पर रोक लेता है। निव ने उसके हाथ को अपने हाथ से ब्लॉक कर लिया था और वो लॉर्ना को भागने के लिए कहता है। सही मौके पे वो हट जाती है, वरना खुद ही देख लो उसका हाल क्या होता। अब असैसिन निव को सीधे पकड़ के फेंक देता है और यहाँ पे निव फिर से बेचैन होने लगता है। उसका दिमाग फिर से काम करना बंद कर देता है और उसके अंदर गुस्सा भरा जा रहा था, लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं। इस बार उसे अपना गुस्सा रोकने की जरूरत नहीं है। वो अपने दुख को और अपने गुस्से को पूरी तरह खोल देता है। असैसिन उस पर हमला करता है तो वो बड़ी तेजी से उससे बच जाता है। वो किलर के ऊपर पूरी बेरहमी से बरस जाता है, जिसे देख उसके दोस्त भी घबरा जाते हैं और अपने टूटे हुए हाथ से ही वो उसके ब्रेन के चिथड़े उड़ा देता है। इसके कुछ दिनों बाद हम निव को देखते हैं फिर से मोटर बॉल में उसकी फाइनल रेस के लिए। यहाँ पे डुलागुनोव मिस्टर होमगोल से पूछता है कि मैनेजर और पूरी टीम का क्या हुआ, कोई दिख क्यों नहीं रहा। जिसपे मिस्टर होमगोल उसे बताते हैं कि उनके स्पॉन्सर, उनके मैनेजर और उनकी पूरी टीम को मोटर बॉल के बिजनेस से निकाल दिया गया है और यहाँ पे डुलागुनोव को भी अपनी इस रेस के लिए पेमेंट नहीं मिलेगी। अब जरा केस को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो जो सूटकेस उन्हें मिला था उसे लेके वो पहुंच जाते हैं मैनेजर के पास और वो उसे बताते हैं कि अब उसका भांडा फूट चुका है। जो इलीगल ड्रग्स वो बेच रहा है उसकी कंप्लेन उसने मोटरबॉल कमीशन में कर दी है, जिसका मतलब उसका करियर तो गया। यहाँ पे मैनेजर फाइनली सब कुछ रिवील करता है। वो बताता है कि मेगल कॉर्पोरेशन जिसने ड्रग्स तैयार किए हैं वो दरअसल एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है और उन्हीं ने सीक्रेटली इस चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसके साथ डील की। उसने सोचा कि इस डील के बदले उसे थोड़े पैसे मिल जाएंगे और उससे उसका फायदा भी होगा। उन्होंने दो तरह के ड्रग्स बनाए, एक्सेल और एडम। अब एक्सेल ड्रग्स का डुलागुनोव को दिया गया ताकि उसकी नर्वस सिस्टम और भी बेहतरीन तरीके से काम कर सके और वो एक अच्छा खासा प्लेयर बन जाए, और हम देख भी सकते हैं कि उससे उसने अच्छी खासी सक्सेस गेन कर ली। और जो दूसरा ड्रग्स था एडम, वो दे रहे थे उसे निव को, जिससे उसका नर्वस सिस्टम खराब हो जाता था रेस के बीच में और वो क्रैश हो जाता था। अब आप सोचो कि इन सबका फायदा क्या? फायदा है इन दोनों ही ड्रग्स का इस्तेमाल करके किसी भी प्लेयर को हराया जितवा सकता है। एक्सेल वाले ड्रग्स को वो अपनी टीम के मेंबर को दे देंगे और एडम वाला ड्रग्स दे देंगे अपोजिट टीम को। सीक्रेटली उनको डोपिंग कर देंगे तो सीधी बात है वो हारते रहेंगे और इनकी टीम जीतती रहेगी, और इससे वो बैट भी जीतते रहेंगे, जिससे डबल ही प्रॉफिट होता रहेगा। और इसी चीज को टेस्ट किया जा रहा था निव के ऊपर और ये पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब मैनेजर एक दिन बेरिटा के घर पे गया उसका क्लाइंट बन के और गलती से वहीं पे अपना बैग भूल गया। अब क्योंकि बेरिटा एक प्रोस्टिट्यूट है तो उसका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ तो होता ही रहता है, तो उसे पता ही था कि अंडरवर्ल्ड काम होता क्या है, और इसलिए उसने फैसला किया कि इस ड्रग्स के बहाने वो मैनेजर को फोर्स करेगी कि वो निव को फिर से जॉब दिलवा सके रेस में। और अब जाके निव को समझ आया कि बेरिटा ने उसे क्यों कहा था कि वो रेस में फिर से जा पाएगा। लेकिन यहाँ पे मैनेजर उसे बताता है कि इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पॉन्सर्स और ऑडियंस तो पहले से निव को वापस चाहते थे। यानी एक तरह से बेरिटा तो बेकार ही मारी गई। इस सब से निव बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाता है और बाहर जाकर रोने लगता है। मिस्टर होमगोल मैनेजर को कान आगे करके कुछ बताने के लिए बुलाता है और सीधे ही उसके मुंह पे मुक्का मार देता है, और ये बहुत ही सेटिस्फाइंग मुक्का मारा मैं कहूंगा। अब चलिए हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं तो निव अपनी रेस के लिए बैठा हुआ है, लेकिन अब पहली बार उसे ऐसा लग रहा है कि वो रेस नहीं करना चाहता, जिस पे लॉर्ना उसे हिम्मत देती है, उसे दिलासा देते हुए कहती है कि तुम्हें ये रेस करनी ही होगी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वेरिटा की कुर्बानी बेकार जाएगी।
रेस शुरू हो जाती है और नेव बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे फिर से विजन आने लगते हैं मैराथन मैन के और नेव तो पूरी तरह बेचैन हो जाता है। वो उससे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ एक हेलुसिनेशन है जो कि उसे ड्रग्स की वजह से आ रहा था। यहाँ पर मैराथन मैन भी उसे बातें करते हुए उसे रियलिटी चेक देता है कि मैं कोई ड्रग की उपज नहीं हूँ, मैं तू ही हूँ, मैं तेरे अंदर का डर हूँ, मैं तेरे अंदर की डार्कनेस हूँ जो तुझे आज खा जाएगा। नेव पूरी तरह घबरा जाता है और एक जगह पे रुक के आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी प्लेयर्स के बीच में से सड़क के बॉल सीधे उसी के पास आ जाती है और यहाँ पे उसके हेलुसिनेशन की वजह से अब तो बॉल भी उससे बातें कर रही थी और यहाँ पे बॉल उससे वही बात कहती है जो बेरेटा ने उससे कही थी, डू नॉट फियर द एसेस फॉर यू हु वर बोर्न टू विक्ट्री। नेव फाइनली अपने होश संभालता है और रेस करने लगता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब वो एक के बाद एक वो प्लेयर्स को पछाड़ रहा था। उसे देख सभी ऑडियंस पागल हो चुके थे क्योंकि वो तो क्रैश देखना चाहते थे, लेकिन उसके दोस्त उसके लिए चीयर करने लगते हैं। आखिरकार वो उस ऊंचाई को छू पा रहा था जिसका सपना कभी बेरेटा ने उसके लिए देखा था। नेव ने एक के बाद एक अपोजिट टीम के ज्यादातर सभी प्लेयर्स को हरा दिया था, जिसपे डुलैगुनोव भी उसकी तारीफ करते हुए उससे कहता है कि चल अच्छा बच्चा, अब चल ये बॉल मुझे दे दे। लेकिन नेव फिर भी सीधे आगे बढ़ा चला जाता है, जिसपे डुलैगुनोव गुस्सा हो जाता है क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमेशा की तरह वही जीतना चाहता है और वो नेव को जीतने नहीं देगा। नेव की बेहतरीन रेस को देखते हुए अपोजिट टीम के प्लेयर सभी एक साथ हो जाते हैं ताकि उसे गिरा सकें, लेकिन नेव उन सब से भी बच जाता है और इसी के साथ वो एक अच्छा खासा रिकॉर्ड बना लेता है मोटर बॉल में। अब बस उसे रेस खत्म करनी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डुलैगुनोव रेस ट्रैक पे ही खड़ा था फिनिश लाइन पे। सभी ये देख के हैरान थे कि दोनों ही एक ही टीम के मेंबर हैं, लेकिन डुलैगुनोव हम जानते ही हैं कि वो नेव को जीतने नहीं देगा। वो दोनों ही एक दूसरे से क्रैश हो जाते हैं, लेकिन इस बार नेव क्रैश नहीं होता, क्रैश होता है डुलैगुनोव और उसके हारते ही हम पीछे मैराथन मैन को भी देख पाते हैं। इसी के साथ नेव फाइनली इस रेस को जीत जाता है। इसके बाद आखिरी पेज पर हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि मिगल कॉरपोरेशन को इतने बड़े घोटाले के बाद भी कोई बुरा नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद भी उन्होंने कई सारे ड्रग्स बनाए जैसे कि ब्रेनजेड, जिसने स्क्रैप यार्ड में कई लोगों की जानें ली। नेव का क्या हुआ किसी को भी आज तक नहीं पता क्योंकि इसके बाद वो हमेशा के लिए लापता हो गया और ये बन गई उसकी फाइनल रेस। अब आप बताओ आपको स्टोरी कैसी लगी। एक बात मैं बताना ही भूल गया कि ये एक प्रीक्वल स्टोरी है जो कि अलीता से 6 साल पहले की थी। और अगर अब तक आपकी दिमाग की घंटी नहीं बजी तो बता देता हूँ कि मेगल कॉर्पोरेशन वही फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके मालिक से अलीता लड़ी थी वॉल्यूम 2 में, ह्यूगो वाले वॉल्यूम से पहले। उस वॉल्यूम में भी कंपनी के मालिक ने अपने आप को एक अजीब सी ड्रग दी थी जिससे कि वो वेयरवुल्फ बन गया था अलीता से लड़ने के लिए। और अगर आपको याद हो तो अलीता का कोच जो कि एड था वो भी इसका ड्रग ले रहा था जब जसुकन बहुत ही बेहतरीन प्लेयर बन गया था, लेकिन ड्रग्स का साइड इफेक्ट ऐसा हुआ कि एड को रेसिंग ही छोड़नी पड़ी। अब इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि पहले दिन ही जब निव को निकाल दिया था तभी वो बेरेटा के घर भी गए और बेरेटा ने वो प्लान बना रखा था, जिससे पता चलता है कि स्टोरी तो शॉर्ट स्टोरी है लेकिन दरअसल इसको एक्सपेंड होना था। कई सारे सीन हैं जिनको हमें लगता है कि वो काटे गए हैं, लेकिन फिर भी स्टोरी शॉर्ट स्टोरी बनाई गई है तो हम कंप्लेन नहीं कर सकते। मेरे लिए तो 10 आउट ऑफ 10 है क्योंकि इसमें जो डार्क एलिमेंट है वो सच में ही बहुत ज्यादा इंटेंस है। स्पेशली जब आप इसे खुद रीड करते हो और वो जो बच्चे वाला सीन आता है तो वो आपको पूरी तरह ब्लैंक कर देता है, दिमाग पूरा खाली हो जाता है, आप खुद ही सोचते हो कि आपने क्या देख लिया। अब इसे मिला के अलीता के मैंने पूरे 6 वॉल्यूम कंप्लीट कर लिए हैं, 2 प्रीक्वल स्टोरी हो गई इसे मिला के और 4 वॉल्यूम हो गए मेन जो अलीता के सीरीज में है। अब जानता हूँ कि इस सीरीज को मैंने ही बिगाड़ा है इतना ज्यादा टाइम गैप देखे, इसी की तरह कई ऐसी वीडियो हैं जिन्हें मैं हमेशा से बनाना चाहता था। ये भी मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे मैं आज तक कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को जरा सपोर्ट करो, इसे शेयर करो और इसे लाइक करो जो कि आप करते ही नहीं, और हो सके तो जरा कमेंट भी करो जो कि मैं सुनना ही चाहता हूँ। कमेंट में आप वीडियो के लिए फीडबैक दे सकते हो, अपने आइडिया शेयर कर सकते हो, स्टोरी के बारे में बता सकते हो या फिर बता सकते हो कि आप मूवी में कैसा एलिमेंट देखना चाहते हो, जैसी डार्क टोन इसके अंदर चल रही है क्या वो भी आप मूवी में देखना चाहते हो। अब इस वॉल्यूम के बाद आएगा अलीता का 5th वॉल्यूम जो कि बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है और उसमें जापान का कैरेक्टर भी वापस आने वाला है अलीता से बदला लेने के लिए। तो उम्मीद रहेगी कि आप उसके लिए तैयार रहे और मैं भी कोशिश करूंगा कि उसे जल्दी से ला सकूं। तो बैटल एंजल अलीता की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। हम मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में जल्दी से, उम्मीद तो यही है, और तब तक के लिए farewell।